आवाज़ करेगी। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन 1947 के डिपो प्रधान नरेंद्र पंचाल एवं प्रदेश प्रेस प्रवक्ता व सचिव रंजीत करोड़ा के अनुसार कुरुक्षेत्र डिपो एवं पेहोवा सब डिपो के सभी यूनियनों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी 3 अप्रैल को 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी घोषणा हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चे द्वारा की गई है, क्योंकि हरियाणा सरकार रोडवेज कर्मचारियों के हकों पर कुठाराघात कर रही है। हरियाणा रोडवेज को प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। पहले 2018 में 710 किलोमीटर स्कीम की बसें लेकर आई, जिनकी आज ऑल ओवर सीट 10-11 रुपए की है और उनको 32-33 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से किराया दिया जा रहा है, जिसका कई लाखों का घाटा हर रोज हो रहा है। इधर भाजपा की हरियाणा में तीसरे टर्म की सरकार बनने पर परिवहन मंत्री अनिल विज को परिवहन मंत्री बनाया गया। परिवहन मंत्री से रोडवेज कर्मचारियों को कुछ उम्मीद हुई थी कि परिवहन मंत्री रोडवेज को घाटे से उभारेंगे, विभाग में नई सरकारी बसें लेकर आएंगे, कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत परिवहन मंत्री खुद किलोमीटर स्कीम की इलेक्ट्रिक बस को 26 जनवरी के मौके पर हरी झंडी दिखाते हैं, जिसका विभाग की तरफ से प्रत्येक किलोमीटर का किराया 62 रुपए कुछ पैसे है, जिनकी आमदनी कम है और जो घाटे का सौदा है। इसकी बजाय हरियाणा रोडवेज के बेड़े में सरकारी बस लानी चाहिए। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने प्राइवेट बसों के परमिट ऑनलाइन निकाल दिए हैं, जिनकी परमिट फीस भी 0 रखी गई है, जबकि रूल के मुताबिक कोई भी परमिट दिया जाता है तो उसकी कम से कम 25,000 रुपए परमिट फीस होती है, जो इस सरकार ने इस विभाग को सरेआम व्यापारियों को बेचने का काम शुरू कर दिया है। विभाग में कोई भी पक्की भर्ती नहीं कर रहे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि 1993 के बाद वर्कशॉप में मैकेनिकों की भर्ती नहीं हुई है, जो एक चिंता का विषय है। कर्मचारियों के बहुत सारे बेनिफिट रुके हुए हैं। साझा मोर्चा ने सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की वार्ता भी कर ली है। सरकार मांगों को मानती भी है, मगर उच्च अधिकारी उन मांगों को धरातल पर लागू नहीं करते। इसलिए साझा मोर्चा ने फैसला किया है कि 3 अप्रैल से 6 मई तक विभिन्न डिपो में और 12 से 13 मई को सभी डिपो में भूख हड़ताल की जाएगी। 8 जून को परिवहन मंत्री के आवास अम्बाला में न्याय मार्च किया जाएगा, जिसमें कुरुक्षेत्र व पेहोवा सब डिपो से सभी कर्मचारी भाग लेंगे। 8 मार्च 2025 को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा की सभी 10 यूनियनों के प्रधानों और उनके सभी यूनियन के पदाधिकारियों की मीटिंग रोहतक में हुई थी, जिसमें साझा मोर्चा के नेताओं ने हरियाणा सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ और कर्मचारियों की जायज़ मांगों को पूरा न करने के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से भूख हड़ताल करने का फैसला किया है, जो प्रत्येक डिपो में 24 घंटे की भूख हड़ताल होगी। तो भूख हड़ताल के दौरान क्या कुछ रहेगा और क्या कुछ मांग रहेंगी? देखिए, साझा मोर्चा ने पिछले कई वर्षों से सरकार के पास और मुख्यालय में मांग पत्र दिया हुआ है, जिसमें कर्मचारियों की जायज़ मांगों के बारे में कहा गया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि आज तक उन मांगों पर मांगों को सरकार ने मांग भी लिया है, लेकिन उन पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में रोडवेज के कर्मचारी 3 अप्रैल से लेकर और 13 मई तक प्रत्येक डिपो वाइज 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। जी, तो कोई मंत्री भी आएगा, परिवहन मंत्री भी आपके यहाँ पर पहुँचेगा इस दौरान? देखिए, इस भूख हड़ताल के बाद 8 जून को माननीय परिवहन मंत्री के आवास अम्बाला में कर्मचारी न्याय मार्च निकालेंगे, जिसमें हम मुख्यमंत्री माननीय परिवहन मंत्री के सामने हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करवाया जाए। जी, तो इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, कौन कौन शामिल होंगे? देखिए, इसमें साझा मोर्चा की सभी यूनियनें शामिल हैं, जिन्होंने सभी इन्होंने आपस में इस साझा मोर्चा का गठन किया हुआ है। क्योंकि आप पहले भी हड़ताल पर रहे रोडवेज विभाग और कई बार धरने भी दिए, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा? देखिए, रोडवेज का कर्मचारी कभी भी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करता। रोडवेज का कर्मचारी रोडवेज विभाग में सरकारी बसों लाने के लिए आंदोलन करता है। सरकार आज जनता के
पैसे से खड़ा किया हुआ विभाग को निजीकरण करके साहूकारों को सौंपना चाहती है, जो रोडवेज के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। तो जैसे हम ये भी पूछना चाहते हैं, जैसे कि हैप्पी कार्ड चलाए हैं, लेकिन टिकट तो कट जाता है, लेकिन वो जनता के हित के लिए, लेकिन रोडवेज को इसका घाटा पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए। देखिए, जो हैप्पी कार्ड है ये सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें जो गरीब जनता है, जिनकी इनकम कम है, उनके लिए ये सेवा शुरू की गई थी जी। हैप्पी कार्ड में 1000 किलोमीटर फ्री व्यक्ति सफर कर सकता है जी। लेकिन देखिए, इसमें भी रोडवेज का बहुत नुकसान हो चुका है। कुरुक्षेत्र में कम से कम 90,000 के आसपास हैप्पी कार्ड जारी किए जा चुके हैं जी। अगर उनकी कैलकुलेशन की जाए तो 1000 के साथ 9.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कुरुक्षेत्र डिपो को लॉस हो चुका है। अगर महीने का हिसाब लाएं तो 7 से 7.5 लाख रुपए प्रति महीना रोडवेज की आय कम आ रही है। तो कोई बोनस की भी डिमांड की जा रही है? देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है, सिर्फ एक बार रोडवेज कर्मचारियों को बोनस दिया गया था। आज रोडवेज के कर्मचारियों का 9-10 वर्ष का बोनस बकाया है जी। रोडवेज के कर्मचारियों की कार्य प्रणाली दूसरे विभागों से अलग है जी। हमारी ड्यूटी दिन हो या रात, आंधी तूफान, मौसम कैसा भी हो, हमारी ड्यूटी निरंतर चलती रहती है। सुबह 4 बजे से भी ड्यूटी शुरू हो जाती है और रात के 9, 10, 11 बजे तक भी ड्यूटी चलती है जी। और जोखिम का भी खतरा बहुत लगा रहता है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि कर्मचारियों को उनका बोनस दिया जाए। तो फिर से संदेश देना चाहेंगे जो भी आपके रोड विभाग के जो कर्मचारी हैं कि आप धरने पर जरूर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर शामिल हों। कब से कब कुरुक्षेत्र में धरना चलेगा? देखिए, ये भूख हड़ताल है जी और ये मांगे सभी कर्मचारियों की मांगे हैं और हम सभी कर्मचारियों से अनुरोध करते हैं कि अपने हक के लिए, अपना हक पाने के लिए सभी साथी एक प्लेटफॉर्म पर आकर, दरी पर आकर भूख हड़ताल में शामिल हो। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा किडी अच वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट, इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट? नवा सर्फ एक्सेलमैटिक।